JKUT News 18। बीजेपी की आज दादागिरी चल रही है, मैं साफ कहना चाहता हूँ। और बीजेपी को चाहिए कि आप खुद गाइडलाइन बनाते हैं कि यहाँ पर 10 बंदे या 5 बंदे या 20 बंदे ना इकट्ठे हों। आप अगर हज़ारों आदमी या 500 आदमी को बुलाकर आप कर रहे हैं, आप तो उल्लंघन कर रहे हैं किसका? कोरोना तो आप फैला रहे हैं। बंगाल के अंदर देखें तो लाखों आदमी इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर कोरोना नहीं है। बम्बे में उनकी सरकार नहीं है तो बोलते हैं बम्बे में कोरोना चल पड़ी। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आज जो उन्होंने मीडिया पर जो अटैक किया है, ये बहुत गलत बात है कि जितना ही बड़ा एमपी हो या एमएलए हो या कितनी बड़ी पहुंच का आदमी हो, मीडिया जो हमारी एक शान है, हमें मीडिया के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। खास तौर पर बीजेपी वालों को ये चाहिए कि ये घमंड नहीं करना चाहिए, क्यों सत्ताएं आती हैं, सत्तें जाती हैं, सत्तें बदलती हैं। देखिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के हिंदुस्तान के हेड हैं। अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है, मैं बीजेपी हेड नहीं कहूँगा, मैं उन्हें हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म के नाते कहूँगा कि वो अगर कहते हैं कि बगैर ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें, कोविड की SOPs जो हैं उनको फॉलो करें ताकि हम कोरोना को देश से बाहर निकालने में सफल हो सकें, तो उसी वज़ीर आज़म की पार्टी के लोग अगर हमारे ज़िला पुंछ में इतनी बड़ी गैदरिंग करें तो ये अफसोसनाक बात है। और इस पर इंतज़ामिया की खामोशी जो है, इस पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। तो न सिर्फ इस तरह के जलसे मुनक्कद करके यहाँ कोविड को फ़रोग दिया जा रहा है, इस पर अगर मीडिया भाजपा के लीडरान से पूछने की कोशिश करती है तो सुनने में आया कि मीडिया का अफराद के साथ, मीडिया के जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं उनके साथ बदसलूकी या बदतमीज़ी करने पर उतर आए हैं भाजपा लीडरान। तो इस पर भी हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि अगर हिज़्ब इक़्तिदार यानी हुकूमत जिस पार्टी की है, उस पार्टी के लीडर इस तरह से जमहूरियत के चौथे सतून यानी मीडिया के साथ बदसलूकी करेंगे, मीडिया के साथ बदतहज़ीबी करेंगे, तो यह नहायत ही अफसोसनाक है, नहायत ही शर्मनाक है। तो हम ज़िला तरक्याती कमीशन पुंछ और SSP पुंछ से गुजारिश करेंगे कि ये जो जलसा हुआ है, जलसा किसके बैनर तले हुआ है, ऐसे शख्स के खिलाफ जो कोविड की SOPs की वायलेशन के खिलाफ ऑफेंस बनता है, उसके तहत मुकदमा रजिस्टर करके इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। सबसे पहले बड़े दुख की बात जाहिर करता हूं कि मैं मोदी जी को मुबारकबाद देता हूं कि उनके वर्कर जो इस वक्त कोरोना की बहुत महामारी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो वो आके अगर वहाँ से जम्मू से आके पुंछ में अगर कोई जलसा करते हैं तो मैं कहता हूँ बड़े शर्मनाक की बात है। और मैं दूसरी दरख्वास्त इनसे यह करता हूँ कि ये अगर प्रोग्राम कोई करना ही था, इनकी कोई मजबूरी थी कि ये प्रोग्राम हमने करना है, तो ये किसी अपने बीजेपी के ऑफिस में बैठ के अपने वर्करों को बुला करके अपनी एक अच्छी सी मीटिंग करते और कोरोना वायरस का पूरा प्रिकॉशन लेते। मैं इस मीडिया के माध्यम से जो यहाँ पे DC साहब आए उनका वेलकम करता हूँ और उनको ये भी ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, क्या अगर बाकी कोई अपोजिशन पार्टी जो इस वक्त रूलिंग नहीं है, अगर वो कोई काम करती है तो उस पर एक्शन होता है, तो क्या बीजेपी के लिए कोई एक्शन नहीं बना हुआ है? तो मैं DC साहब को यही रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रिकॉशन हमारी यहाँ पुंछ की पब्लिक ले रही है तो वो इनको भी लेना चाहिए। ये अगर खुद नहीं लेते हैं, जो खुद गुड़ खाना नहीं छोड़ता वो दूसरे को क्या बोलेगा कि गुड़ खाना छोड़ दो। और खासकर कोई अच्छे रास्ते पर कोई इंसान लगता है तो उसको लगने से रोकना नहीं चाहिए। जहाँ तक अभी सवाल ये पैदा हुआ कि मीडिया के ऊपर लोग मुझे कह रहे थे कि मीडिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया, ऐसा करने से ये मतलब है कि इनके हाथ में कानून ही नहीं के हाथ में, जो चाहे सो करें, ऐसा करना नाजायज़ है। ये एक वाइड मीडिया जो इस बॉर्डर के ऊपर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, हमारी जो आवाज़ें हैं सेंटर तक जो पहुँचा रहा है ये मीडिया पहुँचा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं, वर्ड फेल मी टू थैंक यू, कि ये लोग जो हैं मीडिया वाले, ये एक इंसानियत का एक हकीकत को सामने लाते हैं, जिसमें अगर कोई दूसरा इंसान, ऐसा इंसान के हकीकत को छुपाने की कोशिश करता है, वो देशद्रोही है और देश का दुश्मन है। अगर यही पार्टी जो हिंदुस्तान के इंडिया पर ये हुकूमत कर रही है, उसी पार्टी के सीनियर लोग
गलत काम करें और गलत पॉलिसी इख्तियार करें तो हमें शर्म से हमारा सर जो है वो झुकता है। मैं इतना ही कह के मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो आवाज़ जो है ये आप हाईलाइट करें और जितना कर सकते हैं उसमें हम लोग जो गरीब लोग हैं, बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। और हमें पूरा यकीन है कि डीसी साहब इसके ऊपर पूरा इसकी इंक्वायरी करेंगे और ऐसा क्यों हुआ। मैं इसी के साथ यही कह के अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि यही है आबादत, यही है दीनो ईमान, दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। आप देखेंगे कोरोना इसके पूरे देश में पहले से ज़्यादा फैल रहा है और पूरी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी इससे काफ़ी परेशान हो गए और मेरा ख्याल है कि देश फिर लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पुंछ की बात है, हमने देखा कि आज बीजेपी के कोई नेता लोग आए हुए थे जिसमें MP भी थे, गालिबन उनका सदर भी था और भी जो उनके वर्कर थे। मैं हैरान हो गया हूँ कि हमने देखा कि वहाँ मास्क नाम की कोई चीज़ तक नहीं थी और इतनी बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करके फिर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। तो आप मुझे बताइए कि देश एक तरफ कोरोना की तरफ बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री अपील पर अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहने, तो उनके सीनियर नेता जो है यहाँ पर आकर उन्होंने जो ये खेल खेला, मैं तो हैरान हूँ। प्रधानमंत्री साहब को तो ये नोटिस लेना चाहिए। उनके नेता अगर ऐसे करेंगे आकर यहाँ पर, लोग गाँव के बेचारे आए हुए थे, उन्हें मास्क के लिए कहना चाहिए था, 2 गज की दूरी के लिए कहना चाहिए था। वो कोई नाम की चीज़ नहीं और बड़े नहरे और इकट्ठे होकर और कोरोना की जो धज्जियाँ यहाँ पर अड़ाई इन लोगों ने, तो मेरा ख्याल है कि गलत मैसेज गया हर जगह पर कि कुछ नहीं है इसका मतलब है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो ये मसला आज बना, और फिर मैंने सुना है कि कोई मीडिया के रात ने पूछा कि ये कोरोना है और आप लोगों को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है कि मीडिया पर हमला कर दिया? इसका मतलब है कि ये मीडिया अपनी आवाज़ नहीं भी उठा सकता, लोगों की अवेयरनेस के लिए वो नहीं बोल सकते। तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी हुई है, उनको देखना चाहिए कि अगर इन्होंने परमिशन लिए, इनको सबसे पहले मास्क की बात करनी चाहिए थी, मास्क लगाना चाहिए था और 2 गज की दूरी पर कुर्सियाँ लगानी चाहिए थी। तो कोई नाम की चीज़ थी, बड़ा अफसोस की बात है। इससे पुंछ में कोरोना भी पुंछ में भी फैल रहा है, जम्मू में बड़ी निकल रहे हैं केस। कश्मीर की बात देखिए, इसका मतलब ये लोग भी आए हैं तो पुंछ में भी ये वहाँ फैल ना जाए, और जब तक इसको सख्ती से नहीं लिया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन इसका नोटिस लेगी, बड़ी अफसोस की बात होगी। तो इसलिए सबको चाहिए कि 2 गज दूरी, मास्क का ज़रूरी है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड की तरह हमारे भारत देश में भी जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जैसे एक तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गाड़ी घुमा के लॉसमेंट की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना की जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करें। एक तरफ हमारे यहाँ पे जो फोर मराठा है, जो पुंछ में फोर मराठा है, वो भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि अपने घरों में ज़्यादा रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर आए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आज पुंछ में भारतीय जनता पार्टी का एक जलसा था जिसमें हमारे MP युगल किशोर शर्मा और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राविंदर रैना जी और कुविंदर गुप्ता जी और ex-MLC प्रदीप शर्मा जी, ये सभी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे कोरोना की जो प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कह रही है, तो वो कहीं भी फॉलो नहीं किए जा रहे। तो मैं चाहता हूँ अपने देशवासियों से, अपने पुंछ वासियों से कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो हमारी जान पे खेल के इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और उनके लिए कोरोना नहीं है। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है? उनको देखना चाहिए कि अगर वो पुंछ में आए तो वो अपने ऑफिस में बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मीटिंग कर सकते थे अपने वर्करों के साथ, लेकिन उन्होंने एक हजूम इकट्ठा किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदाउट मास्क थे। और जब कुछ लोग जो बीजेपी में ज्वाइन हुए तो वहाँ पे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं, वो उनका मास्क उतारते हैं तो उनको कहते हैं कि फ़ोटो खिंचवाओ भैया। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास,
ये कहाँ का विकास है मोदी जी? आप आके देखें कि आपकी जम्मू कश्मीर की बीजेपी क्या कर रही है। एक बात और ज़रूर कहूँगा कि आज जब हम MP युगल किशोर शर्मा से जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उनसे हमने एक सवाल पूछा कि बीजेपी के लिए कोरोना नहीं है, तो कुछ लोगों ने हमारे मीडिया कर्मचारियों पर और मुझ पर भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप कहाँ के जर्नलिस्ट हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने घपले किए हैं, जो आपने स्कैंडल किए हैं, अगर हम उन पे बोलेंगे तो आपको फिर मिर्ची लगेगी। याद रखना, मैं निपुण खजूरिया आपको एक चेतावनी और एक एज ए मीडिया कर्मचारी होने के नाते आपको बता दूं कि आप भी होश में आ जाए। हम डरने वाले किसी नहीं है। हम जनता के लिए लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्ण।